स्वस्ति श्री मणमहागणाधिपतये नमः। ओम भगवती श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसभीतिमशेषजन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यत स्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्न मलङ्घवीरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। उलंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनी जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंका, नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। करचरण कृतं वाकायजं कर्मजं वा, श्रवणनयन जम्बा मानसं वापराधं, विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पार। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे। गाइए प्रेम से भाव से मस्ती में। जय राधे घन श्याम राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 ओ भोरी भारी प्यारी प्यारी बरसाने वाली भोरी भारी प्यारी प्यारी बरसाने वाली भारी प्यारी प्यारी बरसाने वाली भोली भारी प्यारी प्यारी जाने वाली हरि बोल 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 प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोली भारी बरसाने वाली बोले प्रेम से राधा रानी सरकार की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय हो अनंत कोटि वैष्णव की जय हो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो श्री दुर्गा महारानी की जय हो श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो श्री सरस्वती महारानी की जय हो रेमंत भगवान की जय हो श्री गणेश जी महाराज की जय हो श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की अखंड भारत वर्ष की सत्य सनातन धर्म की वेद पुरुष भगवान की जगेश्वरी गोमाता की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त बांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राधा माधव भगवान आदिशक्ति जगतजनी जगदम्बा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए शारदीय नवरात्रा वर्ष 2025 के पावन पुनीत अवसर पर दिल्ली नगर प्रांत में मंडावली क्षेत्र में साकेत ब्लॉक में आप सभी इस छोटे पार्क में बैठकर मां भगवती के प्रांगण में बैठकर श्रीमद् देवी भागवत कथा का आश्रय ले रहे हैं। यह हम सबका पावन पुनीत अवसर है, सौभाग्य है कि देव दुर्लभ श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा हमें प्राप्त होने जा रही है। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, वही क्षण धन्य है जब सत्संग का लाभ प्राप्त हो जाए, क्योंकि जब तक जीव सत्संग प्राप्त नहीं करता तब तक सांसारिक मोह से निवृत्ति नहीं होती। मोह निशा सब सोबनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब राधे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सभी प्राणी की एक आदत है, मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह रूपी रात्रि में हम सभी शयन कर रहे हैं और उससे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? तो जब सत्संग का आश्रय लेंगे तभी वास्तविक तत्व की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होगी। और हम कौन हैं?
हमारा जन्म क्यों हुआ, मानव शरीर प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, यह सारा ज्ञान सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, सांसारिक क्रियाकलाप ज्ञान के बल पर उसका प्रयोग किया जा सकता, ज्ञान के बल पर ही चल जाता है। संसार की जितनी गतिविधियां हैं, ज्ञान है तो हो गया, नॉलेज है तो हो गया, लेकिन भगवत प्राप्ति में, भगवत मार्ग में बिना विवेक के हम अपनी दिनचर्या को नहीं चला सकते। भगवत प्राप्ति बिना विवेक के संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी वाक्य कहते हैं, बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति भी नहीं होती है। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोस्वामी बा कहते हैं, बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति असंभव है। भक्ति किसे कहते हैं? तो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, उसी मार्ग का नाम है भक्ति। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, ते सब होई द्रवे जब सोई। और सत्संग की प्राप्ति कब होगा? जब ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा करुणा जीव पर हो जाती है स्वतः। तो हम सभी, आप सभी बड़भागी हैं जो हमें सत्संग की प्राप्ति होने जा रही है। इसलिए सारे शास्त्र, समस्त वेद, समस्त उपनिषद यही कहते हैं, संतों का संग करो। लेकिन कैसे संतों का संग करो? क्योंकि संत तो अनेक प्रकार के संत जगत में भ्रमण कर रहे हैं। कुछ असली हैं, कुछ नकली हैं। जैसे मार्केट में सब प्रकार का सामान उपलब्ध है, तो बाना तो वही है। चंदन देख करके आप पता लगा संत बैठे हुए हैं, लेकिन हम सब संत नहीं है। धोखा मत खाइएगा। हम सब अति सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत सामान्य व्यक्ति। संत बनने की तो दूर बात है, मानव बन जाए यही हमारे लिए काफी है। और शायद लगता है इस जन्म में मानव नहीं बन पाएंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जिस ग्रंथों में मनुष्य शरीर की गाथा गाई गई है, मानव जीवन की प्रशंसा की गई है, देवता भी प्रशंसा करते हैं। कब? जब हम उस पर 100% उतरे तब। तो मानव की आकृति लग रही है जैसे हनुमान जी की आकृति कपि की आकृति है, और वही कपि आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो क्या हनुमान जी मान लेंगे? हमारे सरकार कहते हैं आतंकवादी है। आतंकवादी मरते हैं तो बानर में जन्म होता है, और बानर मरता है तो आतंकवादी में जन्म होता है। गांव घर में देखबे लोग कहते बजरंग बली आए गहूं खा गया, खेल के बानर कहत की बजरंग बली आए गहूं खा। अनेरो आरोप बजरंग बली पर केने छे मंगल व्रत। बजरंग बली हमर कपड़ा लग चल गया, बजरंग बली हमर चप्पल लग चल गया। तो लग गेले बानर, आरोप ले गेले बजरंग बली पर। तो आकृति होने से नहीं होगा, उसमें उनका लक्षण घटित होना चाहिए ना। इसी मानव शरीर रूप धारण कर रघुनाथ जी भी आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मानव रूप में भगवान भी आए, संत भी आते हैं, लेकिन संत का लक्षण क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवो साधुभूषणाः। जिसमें सहनशीलता हो, जिनमें करुणा हो, सभी जीवों के प्रति दया का भाव हो, जिनका कोई शत्रु ना हो और वे किसी के शत्रु ना हो, ना उनका कोई शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ जिसका कोई शत्रु जन्म ना लिया हो। अजात शत्रवः बहुवचन, उनका एक भी कोई शत्रु ना हो। शांता, जिसे देखकर ही मन गदगद हो जाए। अपन उसको सौभाग्य चला, हमारा उसको तुलसी माँ का दर्शन भेल, तुलसी दीदी माँ का
तो दर्शन मात्र से शरीर में रोमांच हो जाए छे, प्रफुल्लित हो छे। बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा। जे असली संत छे उनका देख के ओई काल में ब्रह्म सुख छूट जाए छे। जगर जोगी बैरागी वाला जकर मन छे सो मन रुक जाए छे कि नहीं। बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। जिन्हें देख कर ही अत्यंत अनुराग हो जाए, आनंदित हो जाए मन, और उनकी ओर से मन इधर उधर ना हो, देखे तो देखते ही रह जाए। नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा। नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा। जिनकी ओर से आंखें ना हटे, जैसे मिथिला की दशा देख लीजिए। जब रघुनंदन सरकार आए तो सखी सब देखती है तो देखती ही रह जाती है, ऐसा स्वभाव है। कितना सुंदर एक वर्णन है परम पूज्य आदरणीय श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज गाते हैं। सिय पिय प्यारे की हो, अवध दुलारे की हो, सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को लुभाए जाए रे। ओ मन को मोहाए जाए, चित्त को चुराए जाए। 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 सिय पिय प्यारे की हो, अवध दुलारे की हो, सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे प्रेम से सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। राधे। तो कैसी सुंदर झांकी है प्रिया प्रीतम सरकार की, हमारे दुल्हा सरकार की, हमारे पहुना की। अमर को झाक नख सीख दे सर्वांग युगल छवि, नख सीख दे नख सीखते सर्वांग युगल छवि, नख सीखते सर्वांग युगल छवि। लोचन लोल लुभाए जाए रे। लोचन लोले लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को लुभाए
हाथ पर कर अवध दुलारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे अवध दुलारे की राधे राधे मन को लुभाए जाए रे मन को मोहाए जाए चित्त को चुराए जाए मन को मोहाए जाए चित्त को चुराए जाए मन को मोहाए जाए चित्त को चुराए जाए मन को मोहाए जाए चित्त को चुराए अवध दुलारे की हो प्रिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे अवध दुलारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे मन को मोहाए 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 जाए रे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा राधे। तो देवी भागवत महापुराण के अनुसार हम आप सभी ने कल मां भगवती की महिमा का वर्णन सुना, नवरात्रा का विधान, व्रत का विधान, कुमारी कन्या का पूजन कैसे करना चाहिए इसका विधान आदि आदि बड़े विस्तार रूप से आप सभी ने श्रवण किया। तो विद्यार्थीम सर्व विद्यां वै प्राप्नोति व्रत साधनात्। नवरात्रि में अगर व्यक्ति एक भी दिन व्रत कर ले, अनुष्ठान कर ले, तो जो विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं वह विद्या की प्राप्ति कर लेते हैं। धन की कामना जो करते हैं उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती है। धन धान्य प्रदम नित्यम सुख संतान वृद्धिदम, धन धान्य आदि की वृद्धि हो जाती है। नवरात्रि मां भगवती की पूजा आराधना व्रत करने मात्र से सुख संतान की प्राप्ति हो जाती है। तेनेदम विधिवत कार्यम व्रतम सौभाग्यदम शिवम। अगर इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती है मां भगवती जगदम्बा। पूर्व काल में अयोध्या देश में एक सुशील नाम के वैश्य हुए, वणिक हुए, बनिया, बड़े गरीब, अपत्यानि बहुन्यान भवंचुत पीड़ितानि च, बहुत गरीबी, सुशील उस गरीबी से परेशान थे। बेटी विवाह करने योग्य हो गई थी, लेकिन धन के अभाव में तो कुछ काम चलता नहीं, और परिवार की रक्षा बड़े बड़े वार्तालाप करने से, डींग हांगने से तो परिवार की रक्षा होती नहीं है। परिवार की रक्षा विदुर जी महाराज कहते हैं विदुर नीति में कुलम वृत्तेन रक्षते, धन से ही कुल की रक्षा होती है। कुल की रक्षा धन से होती है। इसलिए हितोपदेश में कहा है प्रथम अवस्था है विद्या प्राप्ति करने की, खूब टूट करके पढ़ाई करो। पढ़ाई में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बड़ा समस्या छे, पढ़ाई की उम्र जखन रही छे तो माँ बाप के बात जहर जगह लगी छे। वही उम्र में सोहाय नहीं छे माँ बाप। यदि कह दो जो तोरा पढ़वाक छो तो वही छे मेरे दुश्मन सबसे पैघ छी, और यदि संगी साथी कह देते चल न घूमे लेकर आवे छी मेट्रो में घूम कर, वो सबसे बढ़िया लगते। खूब बढ़िया चैटिंग, यदि 10 घंटा कहते चैटिंग करे व्हाट्सएप मैसेंजर स्नैपचैट पर में तो लोग करते हो बढ़िया छे। लेकिन यदि 2 घंटा मेहनत ईमानदारी से, केवल 2 घंटा विद्यार्थी पढ़ लिया 24 घंटा, हम बेसी पढ़े नहीं कही, मात्र 2 घंटा अगर ईमानदारी से क्यों पढ़ा है तो सक्सेस बन सके। आगे जतनी काल मोन लगे ततनी काल पढ़ू, और से जखन इच्छा है 24 घंटा। यदि यहाँ 2 बजे रहे तुम इच्छा है पर 1 2 के पढ़ू,
लेकिन पढ़ू हम कहो जीवन में नहीं पढ़ लो, पढ़े के बड़ शौक रहा लेकिन पढ़ल नहीं भेल। लेकिन अखनो आदत है जैसे घर के लोग सब परेशान 2 बजे रहते हो यदि नींद टूटत है कि पहले पढ़ ली भाई किछ पढ़ ली। राधा रानी के छोड़ दी दोसर रूम में जाकर अपन लाइट डाउन को अपन पढ़ना स्टार्ट तो हमार मोबाइल रहे छे आके ऑनलाइन मोड पर भर दो। लोग कहीं लगे थे बस के भैरत बिना जागल रही छे। लेकिन यदि हमरा करो से बातो है तो हमरा सामने में घर में देखने में शास्त्र पुराण सब छे तो कोनो न कोनो उल्टा के राखल रहल तो अपन चलित रहल। इच्छा रहे पढ़े के लेकिन आप पढ़े के समय नहीं रहे। तो पहलुक अवस्था माने प्रथम अवस्था है विद्या प्राप्ति करने की और दूसरी अवस्था है धन प्राप्ति करने की। उसमें भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, खूब कमाना चाहिए। जितना कमाएंगे संसार की उतनी सेवा करेंगे, इसलिए खूब कमाना चाहिए। और जब तीसरी अवस्था आए तो पुण्य प्राप्ति करना चाहिए, उसमें भी कंजूसी नहीं। तो यदि प्रथम अवस्था में हम विद्या प्राप्ति नहीं कर सके, राधे पहली अवस्था में विद्या प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरी अवस्था बोझ हो जाती है, क्योंकि जैसी पढ़ाई वैसी कमाई, जैसी पढ़ाई वैसी ही कमाई। और कमाई कम है और कंपटीशन के चक्कर में पड़ गए। उसको देखा ऐसा तो वैसा खरीद लेते, वैसा करते, तो कहां से आएगा, पैसा है नहीं। और जब तीसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था में आपने धन नहीं कमाया तो फिर आप धर्म भी नहीं कर सकते। अब ढंग से धर्म भी संभव नहीं है। राधे थोड़ा इसको कम करिए, इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलिए राधे राधे। अगल बगल वाला के ठीका दे दीजिए कि अपने अपने कही छे राधे राधे। प्रेम से कहो राधे राधे। नहीं होई छे तू हमरा साथी कही दी ताबे मुंह बंद के नहीं छिया। 4 मास तो छे नहीं मुंह खोलती तो दांत में ठंडा लगते छे तो गर्मी महीना में आलसी भ गए लोग सब कहे अपनो धर्म के ठीका दूसरे के दे दी छे। हमरा साथी दीप जरा लिया हम ताबे काम पर छिया। तई देखबे एक कोटा दीप लेसे वाली सब के ताड़ी में 10टा से कम दीप नहीं रही छे। हमरा लगे भैर मोहल्ला के ठीका पटा लोग आबि जाय छे सबटा। ऐसा तो 6 जगह कम है तो जल्दी जल्दी दीप लेसू दूसरों के दियो बाहर जगह। प्रेम से कहो राधे राधे। तो तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। तीसरी अवस्था में अगर आपने पुण्य प्राप्ति नहीं किया तो चौथी अवस्था बोझ हो जाती है। तो सुशील नामक वणिक गरीबी के कारण उनकी दुर्दशा हो गई। तो एक बार एक ब्राह्मण देवता दिखाए पड़े और ब्राह्मण के चरणों में जाकर गिर पड़े। भो भूदेव कृपाम कृत्वा बदस्वाद्य महामते कथम दारिद्र्यनाशः स्यात् इति मे निश्चयेन वै। हे ब्राह्मण देवता आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए जिससे हमारी गरीबी दूर हो। गरीबी बड़ी समस्या है। और इसलिए गोस्वामी वहां लिखते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। 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 संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग माही। नहीं दरिद्र सम दुख 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 जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही।
पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर संता, ओ पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति ट्रबल बढ़ा दो, ट्रबल। करता, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग माही, सुख जग माही, सुख जग माही, ओ सुख जग माही, ओ सुख जग माही। भगवत प्राप्ति से, भगवत दर्शन से श्रेष्ठ दर्शन संत दर्शन को माना जाता है। भगवान अगर मिल ही जाएंगे तो क्या करेंगे आप सोचिए, क्या करेंगे? भगवान के पास क्यों आए? अभी दीप जलाने के लिए, अगरबत्ती जला क्यों आए बताइए? कुछ मांगने के लिए। क्या इससे कल्याण होगा? इससे जो संसार का आवागमन का चक्र जो है, संस्कृति का चक्र, क्या वो मिटेगा? भवसागर के रोग से, भव रोग से मिटेंगे? नहीं मिटेंगे। लेकिन अगर किसी संत के पास जाएंगे तो संत दरस जिमि पातक टरई, संत के दर्शन हो मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई, सरदा तप जिमि शशि अपहरई। रामचरितमानस। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी का सेवन करने मात्र से ही, चंद्रमा का दर्शन करने मात्र से ही स्वतः ताप नष्ट हो जाते हैं, गर्मी नष्ट हो जाती है। शरद ऋतु है, दिन में गर्मी और रात में घूम लीजिए, छत पर जाकर बैठिए आप 1 घंटा तो शीतल हो जाएंगे, क्योंकि शरद ऋतु है, ओस गिरती है और चंद्रमा की शीतलता सबको ठंडक प्रदान करती है। इसलिए जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार अरे भगवान के पास जाएंगे, पूजा पाठ करना पड़ेगा, दीप जलाना पड़ेगा, पंचोपचार, षोडशोपचार, सहस्रोपचार, शतोपचार पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन महात्मा के पास जाने से कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल दंडवत प्रणाम करो और संस्कृति के चक्र से छूट जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनि आद, तुलसी संगति साधु की, हरहि कोटि अपराध। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा एक घड़ी, ज्यादा टाइम नहीं देना, वहां संतों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक घड़ी, एक घड़ी का अर्थ 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुण्य 6 मिनट। अगर आप 6 मिनट बैठकर सत्संग का लाभ प्राप्त किए, सत्संग श्रवण किया, तो हरहि कोटि अपराध, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते। इसलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, संतों के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। अड़े विषय ने कि हरिशंकर जी पाहुन पर पाहुन अभियो विराजियो। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कही आ रहा है तुम्हारा अखन तुम गद्दी पर चिकना बात करवे जी गद्दी पर तो फोन रही थी साइलेंट मोड में ना, ते द्वारे बगले में। अच्छा अच्छा
बिराजियो कैल बात करवे ठीक। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, 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 बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, असंत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन से ही पातक पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितने सारे संत उपस्थित हैं। श्री मुकुंद जी महाराज उपस्थित हैं, उनके बड़े भैया हमारे संजीव भैया, धनंजय भैया सब उपस्थित हैं। आई प्रकाश भैया के बोहिन चती एवं प्रीति जी सहो सौ परिवार आयल छथि, उनको बहुत स्वागत। मुनि दीदी वृंदा जी सहो छथि, तो आइ तक उन्हीं रवि छियै। बहुत रास पाहुन सब आयल छथि, बहुत दिन का वहाँ दर्शन दऽ रहल छथि। गामक माहौल लागि रहल छै ने, तो मोन नहीं छै टूट के खाली मैथिली बाजी। प्रेम से कहियो राधे राधे। ये अपन भाषा चाहिए ना। अब की करबे, देसी मुर्गी विदेशी कुकरू को वाला बात भ जाय छै। नहीं किछ लोग अनसोहात जका लाग रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सुशील जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण देवता से, धनेसना में नए वास्ती, मुझे धन की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार ठीक हो जाए, बेटी की शादी हो जाए और परिवार का भरण पोषण हो जाए। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो मेरी यही कामना है, क्योंकि घर में अगर बेटी रहे, उसका विवाह ना हो तो पिता नरकगामी हो जाते हैं। इसलिए बेटी का विवाह समय पर होना चाहिए। विवाह होस्ति सुता यामी नास्ति वित्तम करोमि किम। मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, लेकिन मेरे पास धन नहीं। तो ब्राह्मण देवता बड़े दयालु, बड़े कृपालु थे। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे सुशील, तुम नवरात्रि का व्रत करो। नवरात्र व्रतम शुभम। अगर तुम 9 रात्रि पर्यंत तुम मां भगवती की आराधना करोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। जिस प्रकार राजा राम जब राज्य से भ्रष्ट हो गए, राज्य चला गया, वन वन भटकते रहे, वन में जानकी जी का हरण हो गया, तो राम जी ने भी नवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से रावण पर विजय प्राप्त किया और अयोध्या के सिंहासन पर 13,000 वर्ष तक शासन किया। नवरात्रि का व्रत, इसलिए तुम नवरात्रि का व्रत करो। नवशम वत्सरम चैव माया बीज परायण। तो नवरात्रि व्रत का अर्थ होता है कि खूब नाम जप करें। नाम जप, नाम मां भगवती का खूब नाम जप करें, इष्ट मंत्र जप करें, या जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त है उसका जप अधिक से अधिक होना चाहिए। जपाद सिद्धि, जपाद सिद्धि, जपाद सिद्धि न संशय। इस नवरात्रि में आप जितना जप करेंगे उतनी ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि नवरात्रि अत्यंत श्रेष्ठ समय होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं। शक्ति अर्जन करने का समय है। जिस भावना से जो करे
जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीर्ण तैसी। बोले प्रेम से राधे राधे। तो सुशील जी ने क्या किया, तो नवमे वत्सरांते तु महाष्टम्याम महेश्वरी, यह नवरात्रि का व्रत 9 वर्षों तक किया जाता है, उसके बाद इसका उद्यापन होता है 9 वर्ष तक। और अगर कोई विधान पूर्वक नवरात्रि का व्रत कर ले तो उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। 9 वर्ष विधि पूर्वक। देखिए आप कहेंगे कि हम कैसे करें, और सुशील के पास तो रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन श्रद्धा थी, भावना, प्रेम, करुणा। और मां भगवती तो करुणा की भूखी है, प्रेम की भूखी है। तो मां भगवती जब 9वें वर्ष में, 9वां वर्ष है यहां भी, दुर्गा पूजा का 9वां वर्ष है, तो 9वें वर्ष में महाअष्टमी की रात्रि में मां भगवती ने दर्शन दे दिया प्रत्यक्ष रूप से। अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षम दर्शनम ददो। देखिए 3 समय त्रिकाल पूजा की जाती है, तो संध्या काल मुख्य रूप से 2 समय होता है। प्रातः काल भी संध्या वंदन किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो संध्या का समय 3 समय होता है, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, और एक सूर्यास्त से पहले, और एक मध्य रात्रि में। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जप सिद्ध हो, पूर्ण हो, तो ठीक मध्य रात्रि 12 बजे आप जप करिए, तो देखिए उसकी सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। तो बड़े बड़े महात्मा दिन भर कुछ नहीं करेंगे, और या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संजमी, गीता में लिखा है जिस निशा रात्रि में संसार के सारे लोग सो जाते हैं, उसी रात्रि में महापुरुष महात्मा बैठ करके भजन करते हैं। संजमी, तस्याम जागृति संजमी। रात्रि में वही जागरण कर सकता है जो संजमी व्यक्ति हो, जो खाना कम खाए, भोजन कम करे, वही व्यक्ति रात्रि में जाग सकते हैं। और बढ़िया जगह कड़कड़ा के द देवे तखन रात में जागल नहीं है। गवैया जी के गांव में एक महादेव बाबू छथिन, जिनका प्रेम से लोग सब बोकाई कका कहे छे, की कहे छे बोकाई कका। उस संयोग से एकटा भोज में गेलखिन खाय ले, तो ये चंगरा पूरी खा लेलखिन। चल जबे, हाँ बच्चा लग तो दिक्कत होते छे। एक चंगरा पूरी खेलखिन, 250 रसगुल्ला खेलखिन। तो ये अपना मिथिला वाला लोग के तो कोनो आश्चर्य के अपनी छे, लोग अखनो खेनार सब छथिन। राधे राधे हेते भेट हेते, हाँ निश्चित। 250 रसगुल्ला, एक चंगरा पूरी खे नहीं रहती, तो तत्ते खा लेकिन जो पेट फूल गए तो डोराडरे टूट गए। डोराडे डर के डॉक्टर कहलखिन सरकार अब चीरा लगवा पड़त, अहाँ के स्थिति खराब है, यदि नहीं चीरबे तो मौत भ सके। तो कहलखिन कोनो बात नहीं, चीर दियो, जत्ते पूरी छे तकरा निकाल दियो, लेकिन रसगुल्ला रह दे। प्रेम से कहियो राधे। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो रात में के जाग सके, तो जकर अल्पाहार हेते, तई सप्तती में कही छथिन निराहारो यताहारो तन मनस्को समाहितो। 13वें अध्याय में दुर्गा सप्तती में पढ़ियो, कही छथिन निराहारो, कोनो भी व्रत अनुष्ठान करवा के तो निराहार भग करो। निराहार कर तो हो आहार ग्रहण नहीं करने, और यदि यहाँ संयम पूर्वक करवे तो करो कर फल प्राप्त है। तो मन कंट्रोल में रहत, मन बस में रहत, शरीर हल्लुक रहत, तो सबटा बीमारी के जेर भोजने छिया। भोजन जतेक कंट्रोल से करवे, जतेक सिस्टम से करवे, ततेक स्वस्थ रहवे। एत तक कि आइ काल्हि लोग पानिओ नहीं पीवावे छै। आयुर्वेद में देलखिन है, यदि पानि अहाँ के नहीं पीवावे ठीक से, तो 48 प्रकार के बीमारी भ जाए शरीर में। पानि केना पीवाक चाहिए, तो अष्टांग हृदय ग्रंथ में कहै छथिन 4 प्रकार से। सबसे पहले तो बैस के पीवाक चाहिए, ये सबसे पहलुक सिद्धांत दिलखिन जो बैस के पीबू।
दोसर नियम दलखिन जे घूट घूट के पीबू। अहाँ देखने हेबै कुकुर के पानि पीबै तऽ कहियो आइ तक ओकरा गैस्ट्रिक नहीं होइ छै, एसिडिटी नहीं होइ छै, आइ तक नहीं होइ छै। बानर के नहीं भऽ सकैए, कुकुर के नहीं भऽ सकैए, बरद के नहीं भऽ सकैए, जानवर सबके बीमारी सबटा नहीं होइ छै। किया तो अखनो शास्त्र के अनुकूल ओ फॉलो करै छै। अहाँ पेट भरि गेलै किछु देबै नहीं खायतो। यदि पेट भरि गेलै तो देखबै पेट भरला के बाद बैस जायत, पहले जुगाली करते पचेते ओकरा, पचबै छै कि नहीं, आ तखन पानि पीतो। तो पानि तुरंत नहीं पीतो, खाय काल में पानि पीते 1 घंटा के बाद पानि पीतो। और हमरा सबके की रहैए जे खाइए काल में कतेक लोग पानि दऽ दिया, सबटा बीचे में ढारि देबै। तो पहले तो बैस के पानि पीबाक चाहिए, दोसर घूट घूट पानि पीबाक चाहिए। ई नहीं जे आँख कऽ देलिए बोतल ढारि देलिए। तेसर नंबर देलखिन जे ठंडा पानि नहीं पीबाक चाहिए, नॉर्मल पानि पीबू। लेकिन हमरा अहाँके विचार रहैए जे कतेक ठंडा से ठंडा पानि पीबी, छै कि नहीं। दोसर तेसर चारिम नियम देलखिन जे भोजनांते विषम बारी, भोजन के अंत में पानि नहीं पीबाक चाहिए। भोजनांते विषम बारी। बोल प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय ओ बिराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माँ भगवती ने 9वें वर्ष में सुशील को दर्शन दिया और दर्शन मात्र से ही अन्न धन संपत्ति भक्ति ज्ञान सब चीज की प्राप्ति सुशील को हुआ, केवल नवरात्रि व्रत करने से। तो जन्मेजय जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे व्यास भगवान, कथम रामेण तच्चिरणम व्रतम देव्या सुखप्रदम। हमें आप बताइए कि भगवान श्री राम जी ने नवरात्रि का व्रत कैसे किया, किस प्रकार अनुष्ठान किया, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ और कैसे उन्हें वनवास की प्राप्ति हुई, माँ कैकेयी ने कैसे वनवास दे दिया। संपूर्ण कथा श्री रामचरितमानस की कथा आप हमें सुनाइए। तो बड़ी संक्षिप्त में राम जी की कथा व्यास भगवान यहाँ पर सुना रहे हैं। व्यासो वाच राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपति पुरा, सूर्य वंशधरश्चासीद देव ब्राह्मण पूजक। हे जन्मेजय जी, प्राचीन काल में सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए, उनका नाम है दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज महान प्रतापी, महान दानी, देव ब्राह्मण पूजक, देवता की पूजा और ब्राह्मण की पूजा खूब भक्ति पूर्वक करते। कंब रामायण पढ़ैत रही हम दरभंगा यूनिवर्सिटी में। कंब रामायण में कही छथिन, महर्षि कंब जी लिखलखिन है जे भारत वर्ष, संपूर्ण भारत वर्ष के कोनो एहन ब्राह्मण नहीं ओहि समय में, जे समय में दशरथ जी महाराज भेला, माने कोनो एहन ब्राह्मण नहीं हेता जे दशरथ जी के हाथ से दान नहीं लेने हेता। एहन दानी छलखिन दशरथ जी महाराज। माने संपूर्ण धरती पर जो इस समय के ब्राह्मण चले थे, तिनका हाथ में डायरेक्ट दान देने रहते दशरथ जी महाराज। आवा गणना करियो, विचार करियो, दशरथ जी महाराज केहन प्रतापी, तिनका सबटा सुख के प्राप्ति है, संतान नहीं है। एते पैघ धर्मात्मा के संतान किया नहीं सको। तो पद्म पुराण में देखिन है, दू कारण से संतान के कमी भ जाए लोग के। संतान पुत्र के प्राप्ति जो लोग के नहीं होत रही है, दू कारण से। की कारण से? या तो बड़ बेसी पुण्य भग लेते हैं या बड़ बेसी पाप भग लेते हैं। ये दू कारण से संतान है। बड़ बेसी पाप
ते कारण से तो बुझलिए, लेकिन बड़ बेसी पुण्य हेते तो क्या नहीं संतान। तो ब्रह्मा जी विचार कर लगी छथिन जे ककरा पठेबी एकरा घर में, एकरा घर में जे हम संतान को पठेबे से हम ककरा पठेबियो। तो ब्रह्मा जी सोचित रह गेलखिन महाराज, उनका हुनकर माइंड नहीं काज केलकन जे हम ककरा पठेबे। तो भगवान कहलखिन जखन सृष्टि में दशरथ जी महाराज के योग्य कोनो संतान चाहिए नहीं तो हम ही जे छे से दशरथ जी महाराज के पुत्र बन के जइयो, हम ही चल लेबे। दशरथ जी महाराज एहन प्रताप। तेदर गोस्वामी बा कहे छथिन अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। इसको थोड़ा कर मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं दशरथ जी महाराज, सामान्य व्यक्ति नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है दशरथ जी महाराज के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं वेद वेदमी तथा जाते जाते दशरथात्मजे, साक्षात वेद के अवतार हैं दशरथ जी महाराज, स्वयं वेद हैं, वेद के ही अवतार हैं। कौन? दशरथ जी महाराज। इसलिए जाते दशरथात्मजे, तो भगवान, इसलिए भगवान पुत्र के रूप में दशरथ जी महाराज के घर में आए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, परम भक्त हैं भगवान के। और पूर्व जन्म में जब मनु जी महाराज शत्रुपा मैया ने तपस्या की तो ब्रह्मा विष्णु अनेक बार आए। मनु जी ने कहा कि अपने आप से भी ऊपर अगर कोई हो तो उनको भेजिए। तब सीताराम जी आए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा आप सरिस का खोजहु जाई, हमारे जैसा तो हम ही हैं, दूसरा कोई तो बना ही नहीं। देखिए भगवान संपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक काम नहीं कर सकते, भगवान अपना डुप्लीकेट नहीं बना सकते। भगवान अपना डुप्लीकेट नहीं बना सकते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज तक भगवान का उल्टा कुछ बना नहीं जगत में। सुख का उल्टा दुख, और दुख का उल्टा सुख। दिन तो रात, आग तो पानी, आकाश तो धरती, नर तो नारी, बच्चे तो बूढ़े, देवता तो दानव, इंसान तो शैतान, लेकिन आज तक भगवान का उल्टा शब्द आपने सुना है कहीं? दिखाइए व्याकरण शास्त्र में कि भगवान का विपरीतार्थक शब्द कहीं कोई बना हो। इसलिए भगवान का एक नाम है आनंद, आनंद का उल्टा नहीं बना। तो हम संसार में सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख खोजते हैं, तो ध्यान रखिए सुख अगर मिला है तो कल दुख भी मिलेगा निश्चित। और किससे दुख मिलेगा? जिससे सुख चाह रहे हैं या सुख मिल रहा है उसी से दुख मिलेगा। देख लीजिए आप, देखबे अहाँ के बियाह के लेल रहे लोग के मन लागल, बड़ मोन लागल रहे, दोसर के देखलक तो हमरो बियाह होते, हमरो सबके भेल, सब कहै भाई। और बियाह भेला के बाद खूब फोटो फाटो होइ छै, लेकिन 2-3 साल के बाद कहबै जे कनी ठाढ़ होता तो देखबे अहाँ के 2 गज दूरी पर ठाढ़ रहत, दुनू फोटो झुका रहल छै, एक ठम ठाढ़ो नहीं। लोग कहत कनी और घुसकियो न करी, नहीं ठीके छै।
હવે જખન ब्याह भेल रहे थे तान देखियो तो कहते हटे लेते है कि नहीं कतेक जैसे से फोटो खिंचा ली। संसार के यह नियम छे महाराज। संसार में जई वस्तु से अहाँ के सुख भेट रहल है वह वस्तु से दुख अहाँ के भेटत निश्चित छे। लेकिन भगवान से आय तक ककरो दुख नहीं भेटले। भगवान ककरो दुख दए नहीं सके छथिन क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान के पास दुख नहीं है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो 60,000 वर्ष बीत गया। 60 वर्ष सहस्राणी कितनी आयु है? 60,000 वर्षों की आयु है। लेकिन दशरथ जी महाराज कभी विचलित नहीं हुए। कभी विचलित नहीं हुए क्योंकि जिसके पास धर्म है वो कभी विचलित नहीं होता। लेकिन जब 60,000 वर्ष हो गया तो दूसरों से जाकर दुख कहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। संसार के लोग दुख का महत्व नहीं जानते, कष्ट का महत्व नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते। इसलिए अपने गुरु से जाकर निवेदन करना चाहिए। कुछ भी जीवन में हो तो जाकर के गुरु से निवेदन करो। तो दशरथ जी महाराज एक बार भूपति मन माही, 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 हे गलानी मोरे सुत नाही, हे गलानी मोरे सुत नाही, हे गलानी मोरे सुत नाही, हे गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी। धरहु धीर होई है सुतचारी। ओ त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो एक बार भूपति मन माही, एक बार का अर्थ क्या है? बार बार नहीं हुआ। अगर गुरु की प्रति निष्ठा है तो विश्वास रखिए, विश्वासो फलदायक। हमें अगर किसी चीज की कमी है या नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है कि विश्वास की कमी हो जाती है, विश्वास की वास्तविक में कमी हो जाती है। विश्वास डगमगाया तो प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए, कभी भी जाकर गुरुजी से नहीं कहा गुरुजी हम संतानहीन हैं। आज तक एक भी संतान का मुख नहीं देखा। एक बेटी हुई, वो भी राजा रोमपाद को दे दिया, अपने मित्र को दे दिया, शांता। शांता नाम की बेटी हुई इससे पहले, लेकिन दान कर दिया। गुरु जी के घर गए, प्रेम पूर्वक आदर किया, चरण प्रक्षालन किया, चरणों में माथा टेका। हे गुरु जी, हमारी यही प्रार्थना है कि हम कब तक गद्दी पर बैठे। राज गद्दी पर बैठने का भी एक नियम होता है। और आजकल की तो परंपरा नहीं है, नेता एक बार बन जाए तो सारा जीवन के लिए वो नेता ही हो जाता है? कभी मन नहीं होता कि उतरे उस पर से। लेकिन दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हमारी आयु अब खत्म हो रही है, 60,000 वर्ष की आयु हो गई। अगर लल्ला हो जाए
तो राजपाट छोड़कर हम भजन करने के लिए जाएंगे। अब तो भजन भी करना है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, धरहु धीर, धीरज रखो, 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, 1 पुत्र नहीं 4। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयाय। इसलिए दशरथ जी आप श्रृंगी ऋषि के पास जाओ और जाकर के उनको बुलाओ, उनके द्वारा यज्ञ होगा और उसी से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, अगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ, अश्वमेध यज्ञ करवाया 1 वर्ष तक, और उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई। सारे ऋषि गण मुनि महात्मा आ गए और प्रेम पूर्वक सबने भक्ति पूर्वक स्नेह पूर्वक, कोई भी काम करिए स्नेह से करिए, प्रेम से करिए। और स्नेह प्रेम भक्ति कहाँ होती है? जहां लोभ नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जीव का कर्तव्य क्या है? प्रथम कर्तव्य तो समय पुंसाम परो धर्मे यतो भक्ति रधोक्षजे। समस्त जीव का प्रथम कर्तव्य है कि हरि की भक्ति करे। तो कैसी भक्ति करे? तो अहेतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति, लोभ रहित भक्ति करे, जिसमें लोभ ना हो। और लोभ रहित भक्ति जब जीव करते हैं तभी वास्तविक में प्रेम भक्ति का उदय होता है। इसलिए निष्काम भक्ति करिए। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हि किए मन मीन। तिन्हि किए मन मीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय। निष्काम भक्ति करिए। और निष्काम भक्ति आप करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। जैसे विभीषण जी महाराज ने कभी कुछ नहीं मांगा, भगवान की शरण में आए। तो जब प्राणी कुछ नहीं मांगता तो भगवान सोचते कि क्या दो। तो जो उसकी कामना रहती है हृदय में, उसे करोड़ों गुना अधिक रघुनाथ जी प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। सुंदरकांड रामचरितमानस। सकुच दिन रघुनाथ, भगवान संकोच करते हैं क्या? ये लंका विभीषण के योग्य नहीं है। विभीषण जी की जैसी भक्ति है उसका प्रतिफल लंका नहीं है। देखिए, जिस लंका के लिए रावण ने तपस्या की और जिस लंका की प्राप्ति के लिए अपने 10 मस्तकों को काट दिया, 10 बार गला काटा। हम लोग उंगली काट कर दे सकते हैं, दूसरों का वध कर सकते हैं। दूसर जीव को मारे लगा, बेटा भजत मार दियो, देख लियो, ब्याह नहीं भरल मार दियो, ककरो तुरंत ब्याह। उंगली काट के 10 के कियो, उंगली तो छोड़ दियो, नाखून काट के
नाखून तो छोड़ दियो, रोइया उपाड़ के दिल है भगवती का। लेकिन रावण 10टा मुंह काट के दिलखिन, 10 बेर दिलखिन, और तकर प्रतिफल लंका उनका भेटले। राधे तकरे प्रतिफल चाहिए लंका। कहीं हल्का बेस बुआ कम कर दियो, थोड़ा बेस कम करिए हल्का। राधे बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन जब विभीषण जी महाराज आए शरणागत होकर के, श्रवण सुजसि सुनि आए हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि, अब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। इसलिए हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, रहे हर सांस पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, भीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, भीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, मेरे स्वामी को है दिन रात इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते,
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं कि जो अनन्य भाव से हमारी भक्ति करते हैं, अनन्य भाव, अनन्य का अर्थ क्या होता है? न अन्य, जो दूसरे के शरण में ना जाए, हमारी शरण में रहे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं। और इसलिए इतना खुल के बोले, राम जी इतना खुल के नहीं बोले रामावतार में, लेकिन कृष्णावतार में भगवान कहते हैं मैं ही भगवान हूं। राम जी कहीं नहीं बोले कि मैं भगवान हूं। लक्ष्मण जी भी पूछते हैं तो भगवान कहते सब में भगवान का रूप है। लेकिन जब भगवान कृष्ण कन्हैया का अवसर आया तो भगवान ताल ठोक के कह रहे मैं ही भगवान हूं, क्योंकि जानते हैं कि कलयुग में हजारों भगवान हो जाएंगे, हजारों भगवान बना बना करके लोग पूजा करेंगे। आज की समस्या देख लीजिए, आज घर घर में साईं बाबा बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? कहां से आ गए साईं बाबा? कहां से आए? राम जी के गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज हैं, क्या कभी आपने कहीं उनकी मूर्ति का दर्शन किया? बहुत कम जगह है। वृंदावन में एक जगह है जहां पर सभी सप्त ऋषियों का मंदिर है, स्थान है, कात्यायनी मंदिर के बगल में। राधे राधे, जय हो, बेराजी हो, बेराजी हो, बेराजी हो। लेकिन आज तक कभी किसी मंदिर में देखा वशिष्ठ जी की पूजा होती हुई? और वशिष्ठ जी द्वितीय ब्रह्मा है, वशिष्ठ जी द्वितीय ब्रह्मा है, लेकिन कहीं पूजा नहीं। विश्वामित्र जी की पूजा, अगस्त जी की पूजा। लेकिन जो मांसाहारी थे, मदिरा का भी पान करते थे, आज राजनीति ने उन्हें भगवान बना दिया। और समस्या है हिंदू धर्म की, जो जहां से नया प्रोडक्ट आ जाए उसे ही भगवान मान लेते हैं। जिस देश में राम कृष्ण है, आदि शक्ति दुर्गा है, महाकाली है, महादेव हैं, हनुमान जी हैं, क्या वहां पर अलग से कोई भगवान लाने की आवश्यकता है? नहीं। क्या रामकृष्ण से काम नहीं बनेगा कि हमें किसी के क्या कहते कब्र पर जाकर चादर चढ़ानी पड़ेगी हमको? बुरा लग सकता है, लगे तो लगे, बुरा लग सकता है, लेकिन लगे तो लगे, सही बात है। वो नहीं आएंगे हमारे यहां, लेकिन हम जा रहे हैं, कैंडल जलाने के लिए चर्च जा रहे हैं। जाइए, रामकृष्ण से क्या नहीं हो सकता है? इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित करने वाले हैं वही श्री राम जी हैं, वही श्री कृष्ण हैं, वही आदि शक्ति हैं। हमारे घर में भंडार की कमी नहीं है जो हम दूसरों की चौखट पर जाएं दर दर की ठोकरे खाने के लिए, भटकने के लिए। अपना घर ही भंडार भरा हुआ है। इसलिए अनन्य, अनन्य का अर्थ होता है नौ अन्य, जो दूसरी की शरण में न जाए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी शरणागति में रहे। तो भगवान तो बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। भगवान तो ऐसे हैं कि संत नामदेव जी का जन्म चरित्र सुनिए तो, बिना पुरुष के किसी स्त्री को गर्भ हो सकता है? आज तक सुने हैं कभी? बिना रजवीर्य के माध्यम से संतान की प्राप्ति हो सकती है। और संत नामदेव जी की जो मां है, बाल विधवा हो गई। बाल विधवा, पिताजी ने अपने घर बुला लिया कि हमारे घर आकर के रहो और गिरधर गोपाल जी की पूजा करो। तो गिरधर गोपाल जी तो सदा एकदम दुल्हा सरकार सज धज के रहते हैं। श्रृंगार प्रिय कृष्ण, भगवान का जितना श्रृंगार करें भगवान उतने प्रसन्न हो जाते, क्योंकि भगवान को श्रृंगार बहुत प्रिय है। भगवान पद्म पुराण में पार्वती जी पूछ रही हैं महादेव से कि आप तो दिन रात, तुम गुणी राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती, आप तो दिन रात राम राम उच्चारण करते हैं, तो आप हृदय में किनको धारण करते हैं? राम तो महादेव कहते हैं कि मैं जिह्वा से सीताराम सीताराम उच्चारण करता हूं, लेकिन हे पार्वती जी, मेरे हृदय में प्रिया प्रियतम राधा गोविंद माधव विराजमान रहते हैं। और तुम देखना चाहती हो तो चलो वृंदावन,
चलो वृंदावन। और वृंदावन जब आए तो क्या देखा, तो गोपी वेश धारण किए राधा रानी, और भगवान ग्वाल गोप वेश धारण करके उस वेश का नाम है नटवर वेश। भगवान के एक वेश का नाम है, स्वरूप का नाम है नटवर। भागवत में लिखा है बरहा पीडम नटवर बभु कर्णयोः कर्णिकारम विव्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। भगवान जो गोपेश्वर हैं वही नटवर हैं, और उस नटवर स्वरूप का दर्शन मां पार्वती जी ने किया, महादेव ने किया, वृंदावन के जमुना तट पर किया। इसलिए जहां राधा गोविंद भगवान है, अरे सारी दुनिया उनका नाम लेती है। अंग्रेज आ रहे हैं राधा राधा करने के लिए, हैं? अंग्रेज आ रहे हैं हरे कृष्णा करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं कैंडल जलाने के लिए, हम लोग जा रहे हैं कब्र पर चादर चढ़ाने के लिए। कत से भक्ता से शीशी में जौल भेड़ के द दिया, कोनो जाके मस्जिद से फुका कहीं ली, ताबीज पहर ली, कते दुर्भाग्य के बात छे। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं वाल्मीकि जी, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मे भयावह। अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म का अनुकरण करना ठीक नहीं है। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो लोग मोटरसाइकिल पर लिख लेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फेसबुक पर में प्रोफाइल में लिख लेंगे मैं हिंदू, लेकिन हिंदू का एक भी लक्षण नहीं। इसलिए शपथ खाइए कि हम किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है। बोली प्रेम से सनातन धर्म की। और सनातन का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी पुराना ना हो, सदैव नया रहे, दिने दिने नवम नवम, उसी धर्म का नाम है सनातन। कृते तत्प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। भागवत में लिखा है मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपो यज्ञाः स दक्षिणाः। सनातन धर्म क्या है? जिसके मूल भगवान है, जिसकी जड़ ब्राह्मण है, जिसकी जड़ गौ माता है, जिसकी जड़ तपस्या है, जिसकी जड़ व्रत है, जिसकी जड़ यज्ञ है, और जिसकी जड़ दक्षिणा है। तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपोः यज्ञाः सदक्षिणाः मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। इसलिए बड़े बड़े आतंकवादी आए, हिरण्यकश्यप जैसे आतंकवादी आए। शासन कितना था? 71 चतुर्युगी तक शासन था हिरण्यकश्यप का। 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग। इतने दिनों तक शासन किया, लेकिन सनातन धर्म को झुका नहीं सका। एक प्रहलाद जी ने चुनौती दे दी, जिनके डर से बड़े बड़े लोकपाल दिग्गज थरथर करते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने भक्ति की चोट पर, डंका पर हिरण्यकश्यप को चुनौती दे दी। रावण जैसा आतताई, कंस, शिशुपाल, दुर्योधन जैसा आतताई, बड़े बड़े अंग्रेज जैसे अत्याचारी सनातन धर्म को तो झुका ही नहीं सके। इसलिए प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की। गर्व से कहिए हम सनातनी हैं। सब बाद में शब्द आए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये शब्द बाद में आए हैं, लेकिन सबसे प्राचीन शब्द जो है वो सनातन शब्द है। इसलिए हम लोग सनातनी हैं। और सनातन में जात पात नहीं है, सनातन में भेद नहीं है, सब सनातनी है। कौन कौन सनातनी है? जितने पशु पक्षी हैं सब सनातनी है, जितने पेड़ पौधे हैं सब सनातनी है। यहाँ पर हवा भी जो बहती है सनातनी है, यहाँ पर सूरज भी प्रकाश देते हैं, सनातन का प्रकाश देते हैं। यहाँ पर इंद्र भी वर्षा करते हैं तो सनातन का वर्षा करते हैं। इसलिए सब कुछ सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, आहुति प्रदान की गई, और अग्नि नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रेम से अग्नि नारायण भगवान की जय। बोले
बोल प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमन हरि बोल रे, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा आइए मस्ती में हरि बोल, हाथों को ऊपर करके प्रेम से ताली बजाते हैं। रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। ये जीवन बड़ा अनमोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधे मन बड़ा अनमोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, ये जीवन बड़ा अनमोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ये जीवन बड़ा अनमोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, अपनी मन की केवरिया को खोल रे, अपनी मन की केवड़िया को खोल रे, ओ राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे, ओ राधे राधे बोल रे। राधे राधे बोल रे, अपनी वाणी में ये वाणी में अमृत घोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा आइए प्रेम से हरि बोल। हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। बोल प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो अग्नि नारायण भगवान खीर लेकर प्रकट हुए। आज भी शास्त्रों का आदेश है, अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान को पायस भोग लगाइए, खीर बनाइए। कैसे खीर बनाए उसका नियम है, विधि है। हम दूसरों के लिए बता सकते, खुद के लिए नहीं कर बता सकते। लोग करते हैं, फल की प्राप्ति करते हैं विश्वास पूर्वक। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी पर खूब सुंदर मिट्टी के पात्र में वेद लक्षणा देसी गौ माता का दूध हो और बड़े प्रेम भाव से आप उस पर पायस बनाइए, खीर बनाइए और सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए। ठाकुर जी को भोग लगाकर, किसी संत महात्मा को भोग लगाकर, और उसके बाद जो बच जाए उसको ग्रहण करिए। और देखिए चमत्कार उसका, सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। तो खीर का पात्र निकला, अग्नि नारायण भगवान ने दशरथ जी महाराज को दिया। दशरथ जी महाराज आकर गुरु जी को निवेदन किए, खुद डायरेक्ट नहीं खा लिए, आकर के बड़े प्रेम भाव से, थोड़ा हारमोनियम कम करिए हल्का, गुरु जी महाराज को निवेदन किया। गुरु जी महाराज ने आशीर्वाद प्रदान की और उसका 3 भाग किया गया। एक भाग कौशल्या मैया, एक भाग कैकेयी मैया,
और एक भाग जो बच गया उसका 2 भाग करके पुनः कौशल्या और कैकेयी को ही दे दिया गया। तो सुमित्रा जी तो बच गई, तो कौशल्या जी कैकेयी जी आई और अपना एक एक भाग सुमित्रा जी को प्रदान किया। तो चत्वारो जग्गिरे तस्य लोके सुपुत्रा विश्रुता, 4 भाग हो गए। जो ही मां ने ग्रहण किया तो भगवान उस खीर के माध्यम से गर्भ में आ गए। संतान का जो आगमन होता है वो अन्न के माध्यम से होता है। कैसे आते हैं संतान? आत्मा आकाश में घूमते रहते हैं, जिस अंश को आना है गर्भ में वो आत्मा ही आएगी गर्भ में। तो आत्मा चक्कर लगाते रहते हैं और माता पिता जो अन्न खाना चाहते हैं उस अन्न की ढेरी पर आकर गिर पड़ते हैं। वो आत्मा कितना है? कण के समान। और उस अन्न के माध्यम से उस आत्मा का 2 भाग हो जाता है, 1 भाग नहीं 2 भाग, 2 टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा चला गया पिता के अंश में भोजन में और एक मां के अंश में। तो पिता जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके माध्यम से वीर्य में, खून में उसका समावेश हो जाता है। और मां जब ग्रहण करती है तो रज में जाकर के वो अंश मिल जाता है। और उसके बाद जब गर्भाधान संस्कार किया जाता है तो दोनों आत्मा, माता पक्ष का और पिता पक्ष का, दोनों आकर के उसका समावेश हो जाता है। कलणम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, इस प्रकार संतान का जन्म होता है, आगमन होता है। तो अम्बा कौशल्या अम्बा ने ग्रहण किया कैकेयी जी ने। तो जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आ गए, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। सारे नगर में आनंद का लहर है, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम युवराज का दर्शन करें, महाराज के घर में किलकारी कब गूंजेगी। सब आनंदित हैं, समय आ गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, चैत का सुहावना मास आ गया जिसे मधुमास कहते हैं। और उसी मास में जब जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बालकांड रामचरितमानस। जब सभी ग्रह गोचर एक साथ आ गए तो सारी प्रकृति दुल्हन की जैसी हो गई और सारी प्रकृति प्रसन्न है, भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, स्वागत के लिए नैना पसारे खड़ी हैं। सब के सब देवता सब आ गए। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले साज सुर सकल विमाना। समस्त देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने गर्भ में ही स्तुति की। सुर समूह बिनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता सब गए लेकिन खाली हाथ नहीं आए थे। बहु विधि ला वही निज निज सेवा। आहा, सब दर्शन करने के लिए आ गए। और भगवान उसी समय मां कौशल्या के गर्भगृह में उनका आगमन हो गया। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय हो। मां कौशल्या के गर्भगृह में रामलला सरकार का आगमन हो गया।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी। कह दुय कर जोरी अस्तुत तोरी कहि विधि करो अनंता, कहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भणंता, वेद पुराण भणंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता, सोमहि ते लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कथा सुहाई मात बुझा कई प्रकार सुत प्रेम लहे, कई प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, तजऊ तात यह रूपा। ईजे शिशु लीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनूपा, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। या चरित जगा वही हरि पद पावई तेन परहि भव कूपा, तेन परहि भव कूपा, ओ तेन परहि भव कूपा, तेन परहि भव कूपा, तेन परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भय सब संतन की बोले प्रेम से राम लला सरकार की जय। मां कौशल्या के गर्भगृह में भगवान श्री रामचंद्र सरकार का आगमन हो गया। समस्त अयोध्या नगरी दुल्हीन के जैसी सज धज गई है। समस्त देवतागण जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? तो भगवान का आगमन कैसे क्यों होता है? तो विप्रधेनु सुर संत हित, भक्तों के कल्याण के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। आइए रामलला सरकार के जन्म उत्सव की तैयारी करें। अब बड़े प्रेम भाव से अपने हृदय को सजा दो, मानो कि आज हृदय ही अयोध्या धाम का रूप धारण कर लिया। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा आइए मस्ती में। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान
सी मेरे घर राम आए कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं सजा दो घर को राधे सा मेरे भगवान आए हैं क्या बात। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहारो इनके चरणों को बहा करे प्रेम की गंगा पधारो पधारो प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा और बिछा दो अपने पलकों को बिछा दो अपने पलकों को आसन कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी आ रहे हैं तो बिठाने के लिए आसन तो होना चाहिए। तो संसार में तो सारा आसन झूठा है, इस पलक पर बिठाएंगे। बिछा दो अपने पलकों को बिछा दो अपने पलकों को मेरे सरकार आए। बिछा दो अपने पलकों को मेरे सरकार आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आए हैं मेरे भगवान आए हैं अवध में राम आए हैं मेरे भगवान आए हैं अवधि में राम आए हैं अवध में राम आए हैं अवधि में राम आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे घर राम आए लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे घर राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं बोलिए प्रेम से राम लला सरकार की जय हो तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कैकेयी मैया के घर में भरत जी महाराज का जन्म हुआ। सुमित्रा मैया के घर में जुड़वे दो बच्चे श्री लक्ष्मण जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज का आगमन हुआ।
तो चत्वारो जग्रे तस्य पुत्रा लोकेषु विस्तृताः राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतश्चेति नामतः। भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। सो सुख धाम राम असनामा। समय कम है, संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सो सुख धाम, जो सुखों के धाम है वही श्री राम है, और जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं वही भरत जी हैं। जिनका नाम लेने मात्र से सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं वही शत्रुघ्न जी हैं, और जिनका नाम लेने से मन में एक लक्ष्य हो जाता है, मन का लक्ष्य एक हो जाता है, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? श्री सीता रामचंद्र। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने। लक्ष्मण जी देखिए, राम जी कह रहे हैं पिता की सेवा करो, लक्ष्मण जी कहते हैं हम किसी को पहचानते नहीं, आपके अलावा हम किसी को जानते नहीं। मोरे सबय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जान। आपके अलावा जगत में हम किसी को जानते नहीं, आप हैं तो सब हैं, आप नहीं तो कोई नहीं। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज का नाम रखा गया। तो गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अलपकाल विद्या सब आई जाकी, सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान क्या पढ़ेंगे? भगवान तो ही सारी विद्याओं को प्रकट करते हैं, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। गुरु के प्रति अपार निष्ठा होनी चाहिए, अगाध निष्ठा होनी चाहिए। शास्त्र में लिखा है ऐसा कि प्रत्येक दिन गुरु का दर्शन किया जाए। अगर प्रत्येक दिन दर्शन ना हो तो कम से कम मास में एक दिन करना चाहिए, मास में ना हो तो 4 महीने पर करना चाहिए, नहीं तो 6 महीने पर, नहीं तो साल में कम से कम एक बार गुरु का प्रत्यक्ष दर्शन किया जाए, अन्यथा प्रायश्चित व्यक्ति को लगता है। क्योंकि गुरु कृपा से ही भगवान रिझ जाते हैं। गुरु की कृपा होगी, भगवान पुत्र बन करके आ गए, गुरु वशिष्ठ जी महाराज की कृपा है। तो भगवान गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए कि गुरु बिन होय न ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान का संभव नहीं, ज्ञान संभव नहीं है, ज्ञान नहीं मिलता। भगवान जब गुरुकुल से आए, भगवान यौवनत्व को प्राप्त किए, युवक हो गए। एक दिन महाराज बक्सर वाले बाबा श्री विश्वामित्र जी महाराज, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निस्सर पापी। भगवान का अवतार ही राक्षसों का संहार के लिए हुआ है, तो क्यों न मांग कर लाया जाए। और भगवान को मांगने पहुंच गए अयोध्या। दशरथ जी महाराज से जाकर निवेदन किया। दशरथ जी महाराज थर्रा गए कि कहीं प्राण जाने का अवसर नहीं तो आ गया, क्योंकि प्रतिज्ञा थी राम जी जाएंगे हम प्राण का त्याग कर देंगे। बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया। एकांत में जाकर वशिष्ठ जी महाराज ने निवेदन किया दशरथ जी से, अहम वेदमी महात्मानम रामः सत्य पराक्रमः। राम जी सामान्य नहीं है, राम जी जगत के स्वामी हैं। और दशरथ जी कहते, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम तो केवल 15 वर्ष के हैं, 16 वर्ष में प्रवेश किए हैं, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। ऐसे राम कैसे राक्षसों का संहार करेंगे? हे विश्वामित्र जी महाराज, मागहो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। मोरे सब सुत प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसा। राम जी को कैसे दे दूं? राम जी तो मेरे प्राण हैं। ऐसा प्रेम है दशरथ जी महाराज का, राम जी के बिना एक क्षण नहीं जी सकते। कह निसुजर अति घोर कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहा भयानक भयानक राक्षस, कहा हमारे कमल के समान कोमल राजकुमार, हमारे किशोर। दया करिए।
आप चाहिए तो अयोध्या ले लीजिए और हरिश्चंद्र जी महाराज के समान हमको भी घर से भगा दीजिए, हम अपने पुत्र समेत काशी में जाकर निवास कर लेंगे, लेकिन राम नहीं माना। राम देत नहीं बने गुस्सा। विश्वामित्र जी महाराज गदगद हो गए कि हम लोग जंगल में रहकर कहते हम बाबाजी हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं। अरे हम तो परे भक्त हैं, लेकिन असली भक्त तो गृहस्थ राजा दशरथ जी हैं, जो अयोध्या की राज सिंहासन, अयोध्या की वैभवता के बीच मध्य रहकर भी भगवान से इतना प्रेम करते। ऐसा प्रेम कौन कर सकता जैसा प्रेम दशरथ जी महाराज करते। दशरथ जी जैसा न कोई हुआ न होगा। जब भगवान चले गए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरहा राव गयो सुरधाम। हे कौशल्या, राम के बिना मेरा जीवन नहीं, राम ही तो मेरा प्राण है। राम चला गया तो दशरथ का जीवन जीवन नहीं। वशिष्ठ जी ने समझाया, दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण जी को विदा किया। राम लक्ष्मण को लेकर के आए ताटक वन में, तारका राक्षसी का संहार किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान हरि निज पद दीना। भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। जो राक्षसी रोज महात्माओं के मांस को खाती है, ऋषि मुनियों का संहार करती है, ऐसी राक्षसी जब आई तो भगवान ने दीन जान हरि निज पद दिया। कौन सा पद दिया? जो अपने भक्तों को पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, अपना धाम देते हैं, वही दिया। क्यों? क्योंकि राम जी कभी अवगुण नहीं देखते। भगवान कभी भक्तों का अवगुण नहीं देखते, क्योंकि भगवान के नजर में दोष है ही नहीं। जिसकी दृष्टि में दोष हो वही दोष का दर्शन करते हैं। हमें अवगुण है तो हम अवगुण का दर्शन करते हैं, हमें कमी है तो दूसरों में कमी देखते हैं, लेकिन भगवान में अवगुण नहीं है। भगवान में तनिक सा भी अवगुण नहीं। इसलिए परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बना, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तूने ऐसा किसने बनाया, राघव जी तूने ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बना, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अब गुण देख के क्रोध न समाता, अब गुण देख के क्रोध न समाता, अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम ना समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। हे राघव जी, धन्य कौशल्या तुझने तुम्हें जाया,
कौशल्या जिसने तुम्हें लाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया ओ अपने किए का अभी मान न तुमको अपने किए का भी मान न तुमको अपने किए का अभिमान न तुमको अपने किए का भी मान न तुमको निज जन का सम्मान है तुमको निज जन का सम्मान है तुझको तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया राधे ओ पर नारी पर दृष्टि न डाली पर नारी पर दृष्टि न डाली ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम राधे ऐसा किसी ने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने 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 बनाया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया तारका जैसी राक्षसी और उनका उद्धार कैसे किया जैसे कौशल्या मैया का उद्धार हो जैसे अपनी माँ का आदर हो वैसा ही आदर करते हैं भगवान। लोग समझते हैं भगवान बहुत कष्ट दे रहे हैं, भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, कान खोलकर समझिए और गांठ बांध लीजिए। भगवान किसी भी परिस्थिति में किसी को कष्ट नहीं देते, ना आज तक दिया, न देंगे, न दे रहे हैं। दुख हमें अपने आप से मिलता है, अपने कर्म की गति है, प्रारब्ध का भोग है, भोगना पड़ेगा। भगवान की शरण में आप अब भी चले जाइए, शरणागत
ग्रहण कीजिए, शरणागत में जाइए। देखिए आनंद क्या है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद बाबा जी, उनकी क्या गति है, क्या दशा है। लेकिन क्या कभी भूल बस भी कहते हैं कि भगवान ने हमें कष्ट दिया है? और कहते हैं आनंद में संसार के हजारों व्यक्ति अपना अंग दान करने के लिए उपस्थित हैं। हमारा अंग लीजिए, आपकी जरूरत है संसार को। लेकिन इतना कष्ट सहते हुए जाकर देखिए प्रेम से राधे राधे गाते। हमारे परम पूज्य सरकार, उनका तो कभी प्रचार ही नहीं होता। आज नहीं, कई वर्ष हो गए, 20 वर्ष से उनकी किडनी फेल है, लेकिन आज तक सरकार कभी बोलते नहीं। कई बार उनका संसार की दृष्टि में उनका देहांत तो हो चुका है, और जब लोग डॉक्टर के पास लेके चलते हैं तो रास्ते में उठ के बैठ जाते हैं, चलो चलो वापस चलो। और जीवन का आधार क्या है? केवल भगवन नाम, भगवन नाम। नाम महाधन है अपनो, नहीं संपत्ति दूसरी और कमानी। छोर अटारी अटा जग को, अपनो ठकुरानी श्री राधिका राम। इससे बड़ा धन क्या है? जो हम जैसे पामर को भी अपनी शरण में लगा लिए। हम लोग गए गुजरे, पतित हैं, अधम हैं। यदि पतितों का लिस्ट तैयार किया जाए तो सबसे ऊपर नाम होगा नटवर जी महाराज, पतित शिरोमणि। लेकिन सरकार अपनी शरण से लगा लिए, चरण से लगा लिए। जैसे एक मूर्तिकार कंकर को शंकर बना देता है, गुरु भी वही करते। आइए प्रेम भाव से भगवान बक्सर पहुंचे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। यज्ञ हुआ 7 दिन 7 रात तक। मारीच शुभाहु आए, भगवान ने उनका वध किया। शेष राक्षसों का संहार लक्ष्मण जी ने किया। सब ऋषि मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। और भगत हैं तो कछुक कथा पुराना सुने राम यद्यपि सब जाना। राम जी सब जानते हैं फिर भी कथा सुनते हैं, और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं फिर भी कथा सुनना नहीं चाहते। राम जी कथा सुनते हैं। सोचिए, अचानक मिथिलापुरी से पत्र आ गया, जनक जी महाराज की सुपुत्री सियाधिया का स्वयंवर होने जा रहा है। हे गुरु विश्वामित्र जी महाराज, आप 100 पर कर पहुंच करके इस यज्ञ में, इस यज्ञ की शोभा को बढ़ा दीजिए। आपके चरण की रस से मिथिला धरती पवित्र हो जाएगी। अपना चरण पधराइए, आपका दर्शन होगा, सारे मिथिला के लोग आनंदित हो जाएंगे। संत महात्मा का दर्शन होगा, सुखद संजोग। तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, काम तो हो गया, जिस कार्य के लिए हम आपको लाए थे कार्य पूरा हो गया। लेकिन हमारी इच्छा है कि आप चलकर मिथिला नगरी का दर्शन करो, क्योंकि मिथिला नगरी अद्भुत है। तीसरा लगा दीजिए, तीसरा। मिथिला नगरी कैसी है? स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया ची राजा जनक के गाँव। स्वर्ग से सुंदर मिथिला, आइए प्रेम से आया ची राजा, प्रेम से ताली बजाकर। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गाँव। ओ जाई ठम उगना बनला महादेव, विद्यापति के गाँव यो। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गाँव। हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में। हमरा मीता मोन, हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेम
प्रेमक नगरी में मिथिला को बोल अनमोल लगई है मिचका बेर न सबरी मिथिला के बोल अनमोल लगई मिचका बेर न सबरी के स्वागत में भेटै छै पान और मखान स्वागत में भेटै छै कोई जगह आए रहल है और मना मंडन आया जी राजा जनक के गान मंडन आया जी राजा जनक के गान स्वर्गों सा सुंदर मिथिला धाम स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम मंडन आया जी राजा जनक के गान ओ मंडन आया जी राजा जनक के गान ओ हरि बोल बारिये झारिये साग तो रही थी चार पड़ तिल को रहे बारिये झारिये बाड़िए झारिये साग तो रही थी चार पड़ तिल को रे औता पाहु जिनके खेतन बिच के ताठोरियो औता पाहु जिनके औता पाहुन जिनके खेता में बिच के ताठोरियो औता पाहुन जिनके खेता मिथिला में जना जमा के स्वागत है जनतना पूरा दुनिया में भ सके कदो बाहर में तो यदि जमा आते तो कहते थाड़ी ल लिया जाके ल लिया खा लिया लागल छे बफर सिस्टम जमाई जी जाइए जाकर के ले लीजिए खाना खा लीजिए जाओ लेकिन मिथिला देखो कतेक स्वागत है छे दनोरी तिलोड़ी तिस्योड़ी मुरोड़ी कुहड़ोरी रंग बिरंग के पड़ोरक तरुआ तिलकोरा तरुआ भट्टा के तरुआ आलू के तरुआ एत तो करेलो पातक तरुआ बना दे छे और तो और छोड़ दियो महाराज कुम्हड़ के पत्ता के सो तरुआ तकर सो सब्जी क्या बात खेसारी साग केरव साग पटुआ साग घोका साग ललका साग ठरिया साग रंग बिरंग बासमती चौरे का क्वालिटी देखियो रंग बिरंग कतरनी तुलसी भोग राम भोग रंग बिरंग दाल ले तो देखियो राहर का दाल लिया मूंग दाल लिया रंग बिरंग का दाल ई स्वागत भाषे कतो अनेरो राम जी के मन ढेर गलाए सीता बहिन छठ पाहुन राम सीता बहिन छठ मंडन आया जी राजा जनक के गान मंडन आया जी राजा जनक के गान हो जाई प्रमुगना बनला महादेव विद्यापति के धाम हो जाई ना बनल महादेव विद्यापति के गान
नगरी। बोलिए प्रेम से मिथिला धाम की। कहीं अपना गांव के लिए ताली बजे भी कर करा के। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक के गा। विदेह नगरे तो तू जगमतुर मुनिणा सह, भवंज शिवचा पंच जनकेण पणि कृतम। जनक जी महाराज का प्रण, भारतवर्ष के जो वीर, संपूर्ण विश्व के जो भी वीर इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, सिया धिया का विवाह उसी के साथ होगा। राजसभा में बंदी जन आकर के बोले, हे सभासद, देश देशांतर के राजा महाराजा गण, यह जो शिव धनुष है वह राहु के समान कठोर भारी, यदि आपके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान, तो यह राहु के समान कठोर। रावण बाण छुआ नहीं चापा। लंका का राजा रावण भी और बाणासुर भी धनुष को देख करके अपने भवन सिधार गए। आज जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा, इस राजसभा में जो भी वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ देंगे, सिया धिया का विवाह उन्हीं के साथ सर्वविदित होगा। अब तो महाराज देश देशांतर के राजा महाराजा आए हुए हैं और सब के सब दौड़ पड़े, क्योंकि जानकी जी से विवाह करने की लालसा सबकी है। तो तमक ताक तक शिव धनु धरहि, तमक ताक तक शिव धनु धरहि, तमक ताक तक शिव धनु धरहि। उठैन कोटि भांति बल करहि, उठैन कोटि भांति बल करहि। डगैन शंभु सरासन कैसे, डगैन शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। राजा महाराजागण दौड़ दौड़ करके धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उठाने का तो दूर महाराज तिल मात्र हिला नहीं सके। डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी पुरुषों का वचन प्रलोभन पतिव्रता स्त्री पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार धनुष अपने जगह से हिल नहीं सके। तब राजाओं ने महादेव का वह धनुष, शिव धनुष अपने जगह से हिल नहीं सका। किसी एक ने कहा कि अकेले अकेले उठाते तो अकेले अकेले विवाह होता, 10,000 एक बार में गए तो ये पत्नी किसकी। तो सबने कहा पहले उठाओ, और अगर उठ गया तो पहले अब खुद झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे, उसमें जो बचेगा उसी की पत्नी होगी। जैसे आजकल की दशा है भारतवर्ष की, देख लीजिए, गठबंधन तो कर लेते हैं लेकिन सिंहासन पर कौन बैठेगा, फिर खुद लड़ झगड़ करके अलग हो जाते हैं। ऐसी दशा है। जनक जी महाराज अशांत हो गए, दुखी हो गए, और जनक जी महाराज के मुखार बिंद से ऐसा निकल गया, आहा, वीर विहीन मही मैं तजहु आस निज गृह गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। अगर मैं प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो नरक चला जाऊंगा, और यदि प्रतिज्ञा को रखता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी घर में बैठी रहेगी। आज जो सारे राजा महाराजा डींग हाँक रहे थे, आज सर नीचे किए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि धरती वीर से खाली हो गई। ऐसा सुनते ही शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज जो जनक जी की सभा में बैठे हैं, राम जी के अनुज लक्ष्मण जी लखन लाल तमक कर उठकर खड़े हो गए, और सभा में
जनक जी महाराज से कहते, कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसी अनुचित वाणी, कही जनक जसी अनुचित बाणी, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, वो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, पाचे खट जिम डारो कोड़ी, पाचे घंटी मिटाने ढोली, सको मेरु मूलक जिम तोरी, मेरु मूलक जिंजेरी, को बापुरो पिनाक पुराणा, कापुरो नाम पुराना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, ओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड ओ उठावो, कमल नाल इव चाप चढ़ावो, अमर नाल की जाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले गावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। भोजन सत्प्रमाण गावो। ए जनक जी महाराज, आपने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस सभा में एक भी रघुवंशी वीर बैठा हो, उस सभा में ऐसी बातें कहना अनर्गल प्रलाप। अगर राघवेंद्र सरकार की आज्ञा हो तो धनुष तो छोड़ दीजिए, संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके हजारों योजन तक दौड़ जाएंगे। जैसे बरसात के समय बच्चे कुकुर मुत्ता को उठाकर रौंद देते हैं, वैसे ही धनुष को रौंद देते। जैसे कुंभकार के कच्चे घरे को बच्चे रौंद देते हैं, ऐसे ही इस धनुष को तोड़ देंगे। भगवान ने सोचा, भगवान का वाले ने कहीं ठीक है ना तोड़ देते, ये तो ब्याह करे ले लिए हम हमर मोन लागल, कहीं इन्हें कमाल कर देते, सिस्टम ही गड़बड़ा जाते। हाँ, छोटका के जटका के केटा टेंशन रही है, कहीं छोटका ने कदो जाके कह लिया हमरो ब्याह गड़बड़ाइए जाए, नहीं रही जी सिस्टम। हाँ, प्रेम से कहो राधे राधे राधे। भगवान कहलकिन बैसू बैसू, जखन तक गुरु जी का आदेश नहीं बोले न, जखन गुरु जी के नहीं खराब लगे, गुरु जी सनक वीर के जगत में भ सके। अहाँ क्या उगते लो बैसू। लक्ष्मण जी बैस गला, विश्वामित्र जी महाराज आदेश कलखिन, कनी कनी आगू घुसक जाओ, अहाँ सब गोटे कनी कनी घुसकियो, भीड़ आए संडे छिए, कनी आगू बढ़ियो सब गोटे, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो लीजिए, खिसक जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। सुने छे कि नहीं हो? प्रेम से कहियो राधे राधे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र जी महाराज ने आज्ञा प्रदान की, राम जी बढ़े, गुरु जी को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की, माता पिता को प्रणाम किया। और अचानक उसी समय दम के उदामिन जिमि जब लहयो, दम के उदामिन पुनि धनु नभ मंडल सम गयो, ले चढ़ावत खैचत काढ़े, चढ़ावत खैचत काढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, तहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तहि क्षण राम मध्य धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। भगवान धनुष के पास गए, अचानक उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, थोड़ा खींचा, धनुष दो खंड खंडित हो गया, धरती अपनी धोरी पर हिल गई, सूरज अपनी दशा दिशा को भूल गए, भयंकर भूकंप आ गया। सभा में उपस्थित विश्वामित्र जी महाराज राजा जनक जी को छोड़कर सभी गिर गए, सभी राजा गिर गए। भयानक महाराज शब्द हुआ, जब शब्द शांत हुआ तो लोगों ने देखा धनुष दो खंड खंडित। जय जयकार हो गया। बोल प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अब तो मिथिला में महाराज आनंद का लहर, चारों तरफ वातावरण आनंदित। उसी समय महाराज परशुराम जी का आगमन हुआ, भगवान ने उनकी लीला को शांत किया और विश्वामित्र जी महाराज के आदेश पर दूत को भेजा गया दशरथ जी महाराज के पास।
और दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के संग समस्त बाराती गण को लेकर के समस्त अयोध्या धाम के जितने नागरिक हैं जो चाहते हैं कि हम जाकर के राम जी का विवाह देखें, सबके सब आ गए। चारों लल्ला के नाम से दशरथ जी महाराज ने 4 लाख गोदान किया। कितना गोदान किया? 4 लाख। और महाराज इधर जनक जी महाराज पूरी तैयारी के साथ विवाह के हेतु तैयारी कर रहे हैं। विवाह के लिए जनवासे का निर्माण कराया, रास्तों का निर्माण कराया और जगह जगह पर महाराज बाराती की सेवा के लिए अनेक प्रकार के भोजन पदार्थ की व्यवस्था की गई। और आइए बड़े प्रेम भाव से विवाह महोत्सव में प्रवेश करते हैं। समय का भी ध्यान रखते हुए भगवान सीता राम जी का आज विवाह कराएंगे। बोले ब्रह्म सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। माँ जानकी जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार के गले में जयमाला पहनाई और बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव की तैयारी होने लगी है। मिथिला में हल्ला है लगली महाराज जे अयोध्या से बरियाती समय रहल छै कनिकाला मैथिलियों में हेबाक चाहिए। विवाह के छन प्रसंग अपन मिथिला धाम के बात छिए। अब जे बुझो नहीं बुझो तेसे नहीं मतलब छै। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। हे अवध नगरिया से चल ले बरियतिया है सुहावन लागे। विवाह में केसव चलबे हाथ उठाओ, समझते हो? अच्छा बरियाती में केसव जब से कहो, अच्छा हूं से बरियाती में जो है तो सरियाती में के रहते पेड़ो बिया करे थे के पेड़शन के करते से कहो राधे तो को कम करो। अवध नगरिया से चल ले बरियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सो हे 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 सुहावन लागे। सब देवतान मिले, सब देवतान मिली चल ले बरियतिया है सुहावन लागे। रोशनी से भरी लेगी जो है सुहावन लागे। रोशनी से भरी बाजोर हो सुहावन लागे। ओ बजबा बजेला हे सुहावन लागे। ओ बजबा बजेला गाने घोर हो सुहावन लागे। ओ बजबा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे। बजबा बजेला गाने घोर हो सुहावन लागे। बजबा के शब्द सुनी, बजबा के सुनी बजबा के बजबा के शब्द सुनी फूल से मोर छतिया है सुहावन लागे। फूल से मोर छतिया हो सुहावन लागे। रोशनी से भाई ले जो है सुहावन लागे। रोशनी से भाई ले जो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सो हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागे। हरि बोल। हरि बोल। अरे मस्ती में परिछन चलली सब परिछन
सुहावन लागे, सखिया सहेलिया रे सुहावन लागे, पहिरे के लहंगा पटोले सुहावन लागे, पहिरे के लहंगा पटोले सुहावन लागे, ओ जनक नगरिया भैले सो सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर ओ सुहावन लागे, कहत रसिक जन, कहत रसिक जन, कहत रसिक कहत रसिक जन, दुल्हा के सुरतिया सकिए, दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भैले मोहे सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भैले मोर सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर सुहावन लागे, अवध नगरिया से चलले बरियतिया है सुहावन लागे, अवध नगरिया से चलले बरियतिया है सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर सुहावन लागे, ओ जनक नगरिया भैले सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर 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 सुहावन लागे। बोली प्रेम से अयोध्या धाम की, जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो, कहीं उड़ा तोड़ कर लो, तोड़ के कहीं बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एवं दार क्रियास्तेषां भ्रातॄणां च भवन नृप, चतुर्णां मिथिलायां तु यथा विधि विधानतः। अद्भुत महाराज मिथिला नगरी लग रहा है एखन, संपूर्ण मिथिला धाम के सजा दिल गेले हैं दुल्हन जका, सुंदर मंडप के निर्माण कल गए, जे मंडप में श्री सीतारामचंद्र जी के विवाह हेतै, बड़ा सुंदर बराती सबको स्वागत कल गए, 6 प्रकार के षडरस व्यंजन सब गोटे के परसल गए, और जहिना महाराज सौमित के स्वागत भ रहल छन, तहिना बरियातियों के स्वागत कल गए, कोनो अंतर नहीं, कोनो भेद नहीं, समस्त देवतागण सब सो बरियाती में सम्मिलित भेलखिन। और मिथिला नगरी के केहन वैभव छे से देखियो, जखन देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैस के लैथ मिथिला, तो सबसे पहले यहाँ के गामक मुख्य द्वार पर में डोमक घर देखे पड़ले, और वो आंगन केहन रहे महाराज, मणि माणिक के ढेरी लागल रहे। तो देवराज इंद्र का आश्चर्य ले गलेन, ये महाराज जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। देवराज इंद्र मोहित भ गए, एतिक संपत्ति महाराज एकरा घर में छे, तो राजा जनक जी के टमा कतिक संपत्ति, तो जत साक्षात भगवती जगदम्बा प्रगट छथिन भूमि से, जे महाशक्ति के पूजा कर रहल छी हम, वो तो इशारा से नहीं बुझे छथिन, देता से बुझथिन, कनी कनी घुस के ले कही चाहता ही सब। हेलो अहाँ सब तक आग्रह जे कनिक देर के बाद छै तऽ कनिक चेपे के बैस जाओ। मेन दिक्कत भऽ गेल छै, पंडित जी जे कुर्सी लागि गेल छै ने, ओहिठमा से के हिलो नहि चाहै छथिन। साउंड ठीक करू भैया। कोनो नहीं, कनी जगह बना ली, देखिए ठमा केता जगह खाली छै, आगू अहाँ सब घुसे के तऽ पाछू बहुत ड्राइवर सब ठाढ़ छथिन, हुनको सबके सीट भेट जेतै, तो और कनिक चिपक के बैस जाओ, आ घर पर जाके फिर खाना खा के पूरा फैल जाए। ओहिठाम बीच में जगह खाली है, जो बीच में जगह खाली है।
अच्छा हम करवा दी छी मोरारी जी छे ओकरो उपाय छे चलो हाँ कनी 1 मिनट दियो पंकज जी अहाँ उम्र भेज दियो दया से बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो दशरथ जी महाराज के भेंट भले न राम जी से लक्ष्मण जी से और ये जखन भेंट घाट भले न तो महाराज जनक जी के दृष्टि पर लेन भरत जी और शत्रुघ्न जी पर में तो मन मोने मन ब्रह्मा जी से कहल कि न हमरो घर में 4टा बेटी है और इनको घर में 4टा बेटा छथिन भगवान यदि आइए सबटा सेटिंग कर देथिन तो बढ़िया चले एक संगे भ जेती सबटा तो ब्रह्मा जी के पुत्र छथिन वशिष्ठ जी महाराज वशिष्ठ जी के दृष्टि पर लाइन सुरतकृति मांडवी और मेला पर में तो कहलकिन सरकार ई जे देख रहल छी से ई सब के छियै जनक जी महाराज कहलकिन ई तो हमर बेटी उर्मिला छियै और हमर भाई कुशध्वज के बेटी ई मांडवी और सुरतकृति छियै वशिष्ठ जी महाराज प्रस्ताव रखलखिन है तो चारों गोटे के विवाह के तैयारी जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई सकल कुबर ब्याहे तेहि करनी जहिना राम जी के विवाह भले न तहिना जे छे से तीनों भैया के विवाह भले न एवं दार क्रियाम मने विवाह उत्सव भले न तो बड़ा सुंदर महाराज मिथिलानी सब दुल्हा सरकार के परीक्षण करे के लिए जा रहल छथिन दुल्हा सरकार बड़ा सुंदर महाराज मोर धारण करने पाग पहिरने अटकन मटकन देने खूब सुंदर और मुख्य द्वार पर उपस्थित भेलखिन और सब गोटे स्वागत कर रहल छथिन महाराज बोले प्रेम से दुल्हा सरकार की जय हो परिछन कराय हरसी चलू सजनी गे परिछन कराय हरसी चलू सजनी दुल्हा नवल किशोर सजनी गे दुल्हा नवल किशोर सजनी रे दुल्हा अवध किशोर सजनी गे दुल्हा अवध किशोर सजनी रे जिनकर रूप मन मोहलक सजनी गे जिनकर रूप मन मोहलक सजनी रे तुरलक धनुष कठोर सजनी गे तुरलक धनुष कठोर सजनी रे दुल्हा अवध किशोर सजनी गे दुल्हा अवध किशोर सजनी रे परिछन कराय हरसी चलू सजनी गे परिछन कराय हरसी चलू सजनी रे दुल्हा अवध किशोर सजनी गे दुल्हा अवध किशोर सजनी रे ओ भाई गेल जगवा में शोर सजनी गे हर दिल जगवा में शोर सजनी रे बड़ा प्रेम पूर्वक महाराज दुल्हा सरकार के परीक्षण को कानल गलेन और परीक्षण के पश्चात आंगन में के मंडप के परिक्रमा करे शायद बड़ा प्रेम भाव से लेकिन दुल्हा सरकार के इससे पहले तो पूर्वावतार में कतोई ढंग से विवाह भेलने रहे जो कॉन्फिडेंस रहते हैं एक्सपीरियंस रहते हैं जो भाई ब्याह में कना बढ़ चले छे दौड़ के चले छे कि अस्थिर से चले छे लेकिन राघवेंद्र सरकार आजान बाहु छे बड़ा नमहर छे और नमहर छे तो बड़ा तेजी से चला लगलखिन सखी सब छोट छोट तो सखी सब बड़ा प्रेम भाव से कहे छथिन राघव धीरे चलो इस ससुरारी गलिया राघव धीरे चलो ससुराल कलिया ससुरारी गलिया नहीं तो गलिया ससुराल कलिया ससुराल कलिया राघव धीरे चलो ससुरारी गलिया राघव धीरे चलो ससुराल कलिया मिथिला
मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छवि लखी रंग रलिया, मोहित छवि लखी रंग रलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, हो तुम ही बिलो की नजरा लगावे, तुम ही बिलो ना दूर को नहीं चलो नहीं तो क्यों नजर लगा दे, नजरा लगावे, तुम ही बिलो की नजरा लगावे, तुम ही बिलो की नजरा लगावे, जनक नगर की सब सखिया, जनक नगर की सब सखिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, बहुना धीरे चलो ससुराल गलिया, ससुराल गलिया नहीं तो गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया, बहुना धीरे चलो, ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। सखी सब जखन कही दिन तो भगवान धीरे धीरे मंडप को परिक्रमा करी शायद भगवान के वरण कैल गलन वस्त्र देल गलन बेर आबि गेलै महाराज उठंगर के समय तो बड़ा भ गेल छै लेकिन 10 मिनट कनी समय ले भगवान के विवाह उत्सव छियै 10 मिनट में महाराज जी आचार्य जी से निवेदन करबैन कि भगवान के विवाह छियन से कहलियन अंगना में बेर भ गेलै महाराज उठंगर के ब्राह्मण कंस के आगमन भेलैन और हजाम डोरी लके बहिन देलखिन सखी सब हंस रहल छै सबही नचावत राम गोसाई नाचही नर मरकट की सो माया बस जीव गोसाई बधों कीर मरकट की नारी जे संपूर्ण जगत के जीव के माया के डोरी में बहन दै छथिन आयो दुल्हा सरकार अपने बना लगा तीसरी लगा दी बड़ा प्रेम भाव से मिथिलानी सब कहते दिन चीत चोरवा आज बनोलन है चीत चोरवा सब शान गुमान गमोलन है सब शान गुमान गमोलन चित चोरवा आज बनोलन है चित चोरवा गरगरा के बानू बनोलन चित चोरवा आज बोली प्रेम से दुल्हा सरकार की मिथिला धाम की एही चित चोरवा के माथे मणि मोरिया है चित चोरवा के माथ मणि मोरिया एही चित चोरवा के माथे मणि मोरिया रे एही चित चोरवा के माथ मणि मोरिया ओ नाक पकड़ी के घुमौलन है आहे माथे पकड़ी का घुमौलन चित चोरवा
बनोलन है चित चोरावा आगे बनोलन है सब शान गुमान गमलन है सब साने गुमान गमो અને હાથ પર કરો પ્રેમ से इत चोरवा राधे बनोलन है चित चोरावा आगे बनोलन है चित चोरवा आज बनोलन है चित चोरवा आज बनोलन है चित चोरावा बनोलन है चित चोरवा भगवान उठंगर कुईट के मंडप लगमावी है और आचार्य गण सब ओम साधु भवान आस्ताम अर्ज श्याम भवंतम स्वागत करी छथिन भगवान सुकृति दे छथिन ओम अर्च और अनेक प्रकार से पाद्य अर्घ विष्टर से मधुपर्क से भगवान के स्वागत कैल जाय छे दुल्हा के भगवानी के रूप मानल जाय छे न वह द्वारे सब दुल्हा के ई तरह परंपरा छे स्वागत करी छथिन महाराज अग्नि स्थापन इत्यादि करी छे और नैना जोगिन के माध्यम से भगवान जानकी जी के सीत के नोत के श्रीखंड चंदन से सिंदूरदान करे दुल्हन सरकार के लऽ के बेदी लगमावी छे और जखन बेदी लगमावी छे तो कन्यादान के बेर भ जाय छे महाराज सब सखी सब कहे छथिन जनक जी महाराज से कन्यादान करू सबके नेत्र सजल भ जाय छे सब गोटे काना लगे छथिन दुल्हा सरकार के हाथ पर दुल्हन सरकार के हाथ दऽ के ओहि के ऊपर शंख दऽ के ओहि में महाराज जे ओकर सामग्री छे से सामग्री पदार्थ दऽ के जनक जी महाराज सुनैना मैया कन्यादान करै छे जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप तेरे बाबा करुणे धिया दान है आहे बाबा करुण दिया दान है आहे जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप तेरे बाबा करुणे कन्यादान है आहे बाबा करुण कन्यादान है आहे बर कर कंज तर लली कर ऊपर वर कर कंज कर लली कर ऊपर ताही में शोभय दुविधान है आहे ताही में शोभे दो विधान है जाही दिया लेल हम नटुआ नचावल जाही दिया लागे बाबा नटुआ नचावला सेहो धिया भैले बिरान है आहे से हो दिया बेन मोर वीरान है आहे चुप रहू चापे रहू मैया है सुने ना चुप रहो चापे रहो मैया है सुने ना आहे
दिया आहे बाबा करुण दिया जनक जी महाराज जे परम बैरागी है तिनका आंख से नूर बह लगल। बेटी के बिदागरी, बेटी के विवाह, बेटी के कन्यादान, उस समय ककर आंखक नूर नहीं बहे। जे पाथर सनक हृदय रहे छे सोहो पिघल जाय छे। जनक जी महाराज राम जी को चरण के प्रक्षालन करे छे। हिमवंत जिमि गिरिजा महे सही, जना पर्वतराज हिमालय पार्वती मैया का हाथ भोला बा का हाथ में दिलखीन, और जना महासमुद्र महालक्ष्मी का हाथ नारायण का हाथ में दिलखीन, तहना जनक जी महाराज जानकी जी का हाथ राम जी का सौंप दिलखीन। मिथिला के लोग सब हर्षित भ गए विवाह देख के। देवता सब पुष्प के बारिश कर रहल छे। समय आबि गेलै महाराज हवन इत्यादि क्रियाक्रम केला के बाद लावा छिड़ियावे के, जकरा वेदी भ्रमण के कहल जाय छे। मंडप के अग्नि के परिक्रमा, अग्नि नारायण भगवान छे, तै अग्नि भगवान के चारे बेर परिक्रमा कयल जाय छनि। कए बेर होइ छै? चारे बेर घूम के लावा छिड़ियाल जेतै, ओहिसे बेसी नहीं। 7 फेरा अपना एहिठमा नहीं छै, तै 7टा फेरा लागल रहै छै। काल्हि बाहर में देखे देबै, अपना एहिठमा चारे बेर। हे हा कुंवारी कुंवारी कल भावरी दे, कुंवारी कुंवारी कल भावर दे, नयन लाभ सब सादर ले, नयन लाभ सब सादर ले, ओ जाई न बरणी मनोहर जोरी, जाई न बरणी मनोहर जोरी, ओ जो उपमा कछु कहूं सो थोरी, अपना चुकाओ गोरी, ओ राम सिंह सिर सेंदूर दे, राम सिंदूर दे, शोभा कहीं न जात विधि के, शोभा कहीं दे। पंडित के हाथ में तो अपने हाथ में ब्याह रहे छे। जते काल में मोन भेल तते काल में करा देलक। समय का अभाव छे, तै भगवान सीताराम जी के विवाह एहि तरहे बड़ा धूमधाम से भेलै। अगर विवाह उत्सव कयल जाए तो 9 दिन में 7 दिन में नहीं खत्म है, एक दिन में केना खत्म हेतै महाराज। आब तो मिथिला के लोग सब निहाल भ रहल छे। सिया धिया उर्मिला जी, मांडवी जी, सुरकृति जी, चारों गोटे के विवाह भेलनि बड़ा धूमधाम से, और अनेक महीना तक महाराज उत्सव मनायल गेले हैं बड़ा प्रेम भाव से। और हम सब गोटे एकटा भजन के माध्यम से दुल्हा दुल्हन सरकार के विवाह के विराम दिए। उसके बाद आरती में सब गोटे प्रवेश करब। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हे निहाल सखिया। कनी दुल्हा दुल्हन सरकार के लिए ताली बजा दियो सब गोटे। एक बार सब गोटे ठार भ जाओ, सब गोटे ठार भ जाओ, सब आदमी खड़े हो जाइए। सब आदमी से आग्रह जी अपन जुड़ली पर ध्यान रखी, गहना पर, मंगलसूत्र पर, चेन और पर, एकदम- जे किछ पहिर के आयल है ध्यान रखो, विशेष आग्रह। सब आदमी अपन गर्दन पर ध्यान रखो, मैं वही सब विशेष आग्रह। गहना पर ध्यान देवे सब गोटे, गाना पर बेसी ध्यान देवे। भले अपने हरा जाए। प्रेम से गयो राधे राधे। हे निहाल सखिया, माला माल सखी, हे कमाल, ये चारों दूल्हा में पर का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में पर का कमाल। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ माथे मनी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे झूलमी नयनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, ओ कारे कारे कजरा
कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर घोड़े घोड़े जोड़िया जहान है सावर सावर घोड़े घोड़े जोड़िया जहान अखिया न देख ली न सुन ली कान है किया न देखली न सुनली कान जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया एक कमाल सखिया एक कमाल सखिया माला माल सखिया माला कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया राधे गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया ओ देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावली सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया बाल प्रीते नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मोनी जप तप कैलन जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलने सही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अब लोढ़ा से कायब हिनकर गाल सखिया अब लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया एक कमाल सखिया कमाल सखिया अंतिम वर्ग में हाथ ऊपर करो सब उठे प्रेम से मस्ती में चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया बड़का कमाल सखिया कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया बोल प्रेम से दुल्हा दुल्हन सरकार की श्री मिथिला धाम की श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की श्री दुर्गा पूजा महामहोत्सव की आज के आनंद की जय जय श्री राधे
जय जय श्री राम। हेलो 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 एक और विशेष आग्रह, आवाज ठीक करता हो, एक विशेष आग्रह जे कोनो बच्चा के को सोना के चेन खींच पर लेना, अगर किनको लॉकेट सोना के लॉकेट हनुमानी खींच पर लेना, किनको भेट गेल हो या भेट आग्रह जे वापस कर दी। अरे आवाज ठीक करो ना भाई साहब। ओकर बैटरी गड़बड़ है, ओकरा बैटरी चेंज करबो। मुरारी जी एतो एतो एतस करू एतो प्रेम से गयो राधे राधे। हमर हीरा हराय गेल तो बच्चा के लॉकेट छे जब किनको भेट गेल हुए या भेट तो विशेष आग्रह रिक्वेस्ट हाजुर के विनती जे हमरा सब लग जमा कर दी। देखियो लॉकेट हेते बड़ हेते तो 15-20 हजार रुपया के हेते, अहाँ लॉकेट चल जेबे, अहाँ के खुशी भेटल, लेकिन बच्चा के बहुत कष्ट भेटते। और हमरा विश्वास है जे अहाँ अगर लॉकेट वापस कर देब तो माँ दुर्गा जी के असीम कृपा बनल रहत। एकटा ने कैटा लॉकेट अहाँ के भगवान दुर्गा जी देता। संगे मैं वही सबसे विशेष आग्रह जे कैल से अहाँ सब आबी तो सोना के चेन पहिर के नहीं आओ, या सोना के जे मंगलसूत्र छे पहिर के नहीं आओ, जे वो मार्केट में बिके छे वह पहिर के आओ। किछ लगी है एक दूटा शरारती बच्चा अंतर में प्रवेश क के और वो अचानक खींच के भाग जाए छे या बैसे छे या अहाँ सब आरती में लागल रही छे तो पता नहीं चली है। ते द्वारे विनम्र आग्रह है जे सोना चांदी पहिर के नहीं आओ, जब पहिर के आबै छी तो सावधानी बरसू, ओकरा अंदर में क के राखो। और यह बच्चा के छोट बच्चा छे, देखियो कते छोट बच्चा छे, एकरे लॉकेट हरा गेलै है तो निश्चित आग्रह जे अहाँ सबके अगर भेट गेलू है या भेट तो हमरा लग वापस कर दी। माँ दुर्गा जी के असीम कृपा बनल रहत, विशेष आग्रह। और कनिक आइडेक छे, भीड़ बेसी छे तो हर आदमी से आग्रह जे कनिक आगू ठाड़ के बेसी मेन गेट के क्लियर क के राखी। राधे बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो, साचे दरबार की जय हो। ध्यान रखब अहाँ सब सीसीटीवी कैमरा के सो निगरानी में छी, कैमरा हर जगह लागल छे तो जखन हम सब कैमरा के झुम के देखबे तो शायद पता चले जात, तो वह सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में छी तो विशेष आग्रह। बाकी हम सब आरती में भाग ले छी और अब भीड़ बेसी छे तो आरती के बाद के जल्दीबाजी नहीं करब, 5 मिनट पार्क में और बैठ जाए, प्रसादी लइए के घर जाए, विशेष आग्रह। आई के विलम्ब आरती भेले ताकि बेलनौती में हम लोग चल चलो। राधे राधे बहुत नीक बात कहले तुम्हारी जी। प्रयास करब जे ओरिजिनल गोल्ड के गामे पर राखी, रोल गोल खूब मार्केट में बिकाई छे, ओकरा पहिर के सब गोटे आवी और समितियों को तैसे दिक्कत नहीं हेतै, अहूँ से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया बात। प्रेम से कहो राधे राधे, राधे राधे। कनी जोर से कहो राधे राधे। जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ। ओ जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ। जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ। जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ। जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ। ओ तू सुख करणी, ओ दुख हरणी, तू सुख करनी, तू दुख हरनी,
शमशान बिहारिणी शमशान बिहारिणी तांडव लासिनी तो जग जननी जय जय सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा भैया तू शोभा धारा विवसन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा जग जननी जय मोहि स्नेह सुधामय तू अति गरल मना या तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही विभूषित तो ही अस्थित माँ जग जननी जय जय मूलाधार निवासी इह पर सिद्धि प्रद पर सीधी कालातीता काली माला सीता काली कमला तू वर दे शरण दीजे जग जननी जय जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय मैया सुख करनी जय जय मैया दुख हरणी जय जय हारिणी भवतारिणी भव भामिनी जय 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 काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय जय अम्बे जय अम्बे माँ जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे माँ जय अम्बे जय अम्बे जय माँ कष्ट मिटाती सबको हंसाती सबको हंसाती कष्ट मिटाती सबको हंसाती रक्षा करती सबकी माँ जय काली जय काली जय काली माँ माँ काली जय काली जय काली माँ जय 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 जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ ओ जय काली माँ जय काली माँ जय काली माँ जय दुर्गे 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 माँ बोल ब्रह्म से जगत जननी जगदम्बा की साचे दरबार की तो आवाज लगाई जोर से हर हर